कैसा फील होता है जब अपनी ही ज़मीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज़ में कंसीडर किए जा रहे हैं? इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि ये भी मुल्क तो हमारा ही है, हम पैदा यहीं पे हुए, इनसे पुराने हम इधर के, और हमसे ये कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी के हो। सिंध में तो बहुत से केसेस हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, ये बहुत सारी हमारे व्यूवर्स ये सवाल उठाते हैं कि फ़ोर्सफुली जो है मज़हब कन्वर्ट किया जाता है या लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, तो क्या ये वाकई में रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कौर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उसे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। मेरी सिस्टर है या मेरे वहाँ के कितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हो तो उनके ख्वाब इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज देखते हैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले हिंदुओं को, जिनका इंटरव्यू एक वहाँ की फेमस यूट्यूबर सना ले रही हैं। आइए देखते हैं क्या है वहाँ के हाल हिंदुओं के लिए, और कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं कि इस भाई ने जो बोला है वो कितना सही है। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं ये मज़ेदार वीडियो। पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के इंटरव्यूज़ क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को सामने क्यों नहीं लाती? तो आज मेरे साथ अक्षत कुमार मौजूद है, जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। आज हम उन तमाम सवालों पर इनसे बात करेंगे जो आप कमेंट्स में हमसे करते हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनके जानिब बढ़ते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्षत कुमार, आपके नाम का मतलब क्या है? आखिरी टाइम तक साथ निभाने वाला। नाम तो बहुत अच्छा है, आखिरी वक्त तक साथ निभाने वाला। अच्छा अक्षत, मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान में कब से रह रहे हैं? एक्चुअली हम पार्टीशन से ही इधर के हैं। लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों मूव हुए हैं, इंडिया से आए हो। मतलब अक्सर लोग हमसे ना ये सवाल करते हैं, आप हिंदू हो तो आप पक्का इंडिया से आए हुए होंगे। अच्छा। तो मैं सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप लोग शायद मोस्टली 90% ऑफ लाहौर की जो आवाम है वो शायद इंडिया से मूव हुई, माइग्रेट हुई होगी, लेकिन हम लोग एक्चुअली पाकिस्तानी है, रग रग में पाकिस्तानी खून है। आप उन्हें कहते नहीं है कि भाई ये सारा हिंदुस्तान ही था, पार्टीशन होगी, आप लोग वहाँ से यहाँ आ गए, हम तो यहीं के थे? लोग नहीं समझते। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते। अच्छा अक्षत, एक सवाल जो मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मुझसे करते हैं, मैं वो आपसे करना चाहती हूँ। क्या आपको वो तमाम राइट्स मिलते हैं जो एक पाकिस्तानी को मिलते हैं? देखा जाए तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है इस चीज़ में कि ऐसा मैं भी इसी जगह पे रहता हूँ, यही आम लोगों के साथ ही घूमता उठता बैठता हूँ, इधर ही पढ़ता हूँ GCU लाहौर में। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ के लिए पीछे किया गया हो। इवन दो कि हमें माइनॉरिटी कोटा दिया जाता है हर जगह पे कि हम माइनॉरिटी से हैं तो हमें एक्स्ट्रा बोनस इस चीज़ का मिल जाता है। अच्छा, कैसा फील होता है जब अपनी ही ज़मीन पर रहते हुए आप माइनॉरिटीज़ में कंसीडर किए जा रहे हैं? इस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि ये भी मुल्क तो हमारा ही है, हम पैदा यहीं पे हुए, इनसे पुराने हम इधर के, और हमसे ये कहा जाता है कि आप माइनॉरिटी के हो। हाँ, थोड़ा इतना तो होता ही है। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत हर्टिंग है। मुझे भी सुन के बुरा लगा कि वो लोग जो सदियों से यहाँ पर रह रहे थे उन्हें ही अक़लियत कहा जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ सेफ हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म और ज़्यादती कभी आपने होते हुए देखी? जब से मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में मैंने ऐसा कुछ सच सीन ऐसा कोई देखा नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली हूँ बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान और सिंध ऐसे हैं कि जैसे मैं एक बॉर्डर लाइन पे बैठा हूँ, बलूचिस्तान और सिंध की। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जब कभी हिंदुओं को छीना जाता है, मतलब चोरी डकारी ये वो, और कभी किडनैपिंग ये वो चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी ऐसे तो बहुत से इशू सिंध में तो बहुत से केसेस हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किए जाते हैं लड़कियों को उठा के। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगी, ये बहुत सारी हमारे व्यूवर्स ये सवाल उठाते हैं कि फ़ोर्सफुली जो है मज़हब कन्वर्ट किया जाता है या लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है। मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी, तो क्या ये वाकई में रियलिटी है? हाँ, ये रियलिटी है एक्चुअली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कौर को, एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उसे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। तो ये पूरी दुनिया में इशू उठाया जाता है, लेकिन आई डोंट नो क्यों ये दबाया जाता है। इस चीज़ के ऊपर इमरान खान ने भी कई बार एक्शन लिया था, लेकिन एट द एंड कुछ होता नहीं है, तो लोगों को ये इस चीज़ का इंसाफ मिलता नहीं है।
तो आई डोंट नो इसके ऊपर क्या है, कैसे होता है, लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो फोर्सफुली कन्वर्टेड करवाते हैं और पीछे से मैंने जो सुनता हूँ, क्योंकि मैं सिंध के करीब ही रहता हूँ, तो मेरे सिंध में बहुत से कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ऐसे सुनने में बहुत आता है कि किसी को उठाया गया तो बाद में उसको ही ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने कोर्ट में, क्योंकि केस चला जाता है कोर्ट तक आता है, तो वहाँ उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने फैमिली को ये कोर्ट के सामने ये कहना है कि मैं खुद ही हुई हूँ, वरना आपकी फैमिली को मारा जाएगा। ये वो बहुत से ऐसे केसेस देखे जाते हैं। कोई ऐसा वाकया बलोचिस्तान या सिंध में जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो माइनॉरिटीज़ के साथ? अभी कुछ टाइम पहले की बात है, चांडका मेडिकल कॉलेज लारकाना, नम्रता कुमारी, वो सोशल वर्कर थी, उसके साथ भी यही फांसी पे, मतलब आई डोंट नो, मैंने जो सुना है वो ये है कि रेप हुआ उसका, फिर उसको मारा गया, लेकिन एट द एंड बाद में ये बताया कि इसने सुसाइड किया है। तो वी रियली डोंट नो कि इसके पीछे क्या है, मैं ऐसे जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे जो हमने यही सुना था, इसके प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ था कि क्या है, उस टाइम ऐसे लगता था कि जैसे वी आर नॉट सेफ़, और इवन दो कि हम अपनी सिस्टर्स को, हम अपने जो भी पढ़ते हैं, हिंदू गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हो गए, इवन दो वी वर नॉट सेफ, हम ऐसे फील कर रहे थे। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो कितना इनसिक्योर और कितना डरा हुआ फील करते हैं आप लोग? बस ऐसे दिल करता है कि हम पाकिस्तान में ही क्यों पैदा हुए। हाँ, इस चीज़ से फिर खौफ आता है बहुत कि मतलब क्या हो रहा है इस माशरे में, कि कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, हम अपनी सिस्टर्स को किसी को कैसे पढ़ा पाएंगे बाहर, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एजुकेशन किसी को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए मैं इधर लाहौर आया। ऐसे ही अगर मैं, अब मेरी सिस्टर है या मेरे वहाँ के कितने भी हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हो तो उनके ख्वाब इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनको मूव आगे ही माइग्रेट ही करना पड़ता है। तो ओबियसली सारी फैमिली तो माइग्रेट नहीं कर पाती, उनके बिजनेसेस हैं, क्या है क्या कैसे है, तो ओबियसली एक ऐसा बैचलर करके निकलना होता है, तो वही बाद में ऐसे इंसिडेंट सुन के तो दिल भेज जाता है। वहाँ पे ये सब कुछ, ये फैसिलिटीज़ की जो आपने बात थी कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फैसिलिटीज़ वहाँ पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं है या सबके लिए ही नहीं है? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो किसी के लिए भी नहीं है। कभी सोचा नहीं, ये सब जब होता है तो कभी एक बार भी नहीं सोचा कि यार यहाँ से चलो हिंदुस्तान चलते हैं वापस? नहीं, हिंदुस्तान जाने का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने यहाँ से फॉरेन कंट्री जैसे जस्ट लाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कई बार सोचा था कि मैं जाऊँगा। तो एक मैंने कनाडा अप्लाई भी किया था, लेकिन मेरी वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गई थी, तो वरना मैं बैचलर मेरा वहीं पे होना था। यहाँ पे जो आपके इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ बड़े मजहबी जोश व खरोश के साथ जो है अपने त्यौहार मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट की जा रही है। मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं, पार्टिसिपेट भी किया है। तो क्या वो आप लोग उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह पार्टीशन से पहले थी? ऐसा तो नहीं कह सकते जैसे पार्टीशन से पहले थी, क्योंकि पार्टीशन से पहले जैसे आप अभी इंडिया की देखो तो वहाँ पे जिस तरह मनाया जाता है, वहाँ पे हम इस तरह तो नहीं मनाते, लेकिन हमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से 100% देती है। इस चीज़ का मैं बहुत थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का कि वो हमें किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं है। हमें इवन दो लास्ट टाइम मैंने जो होली मनाई है लाहौर में ही, वो हमने गवर्नर हाउस में मनाई थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, बल्कि कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के। तो ये हमें इस चीज़ से लिए कभी रोका नहीं जाता, हम खुल के मनाते हैं। लेकिन ये है कि माइनॉरिटी होने के बावजूद तो हमें कुछ लिमिट तक एक जगह मखसूस करके मनाना पड़ता है। हम खुल के वैसे नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मना। अब इंडिया की आप वीडियोस ओपन करो कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो हम उसी तरह नहीं मना पाते, लेकिन हम अपनी तरफ से वैसे मनाते हैं जैसे हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी दिसंबर में भी आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है, मेरा ख्याल है कटास राज में सब आते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान उधर विज़िट करने के लिए। हाँ, कटास राज में आते हैं इंडिया से एक जत्था आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हिंदुओं को वहाँ पे नहीं छोड़ा जाता उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे जब आते हैं तो वो सिक्योरिटी रीजंस बता के पाकिस्तानी हिंदुओं को ही यहाँ वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद आना जाना होता रहता है, लोग आते जाते हैं, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे पता नहीं क्यों प्रोवाइड नहीं की जाती। यही सेम चीज़ अगर आप देखा जाए तो नानकाना साहिब में भी मेला आता है, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन कटास राज में क्यों नहीं दी जाती, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे भी नहीं पता। मज़हब की वजह से बहुत सारे फसादात होते हैं, बहुत सारे
इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये मजहबी इख्तलाफात आपको क्या लगता है किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं कि हम इंसानियत की बुनियाद पर जज किए जाएं, ना कि मज़हब की बुनियाद पर कि आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ? देखा जाए तो रेसिज्म पूरी दुनिया में है इस चीज़ के ऊपर, कहीं ब्लैक एंड वाइट का हो रहा है, कहीं माइनॉरिटीज़ और रिलीजन्स के ऊपर हो रहा होता है। इसको टैकल डाउन कैसे किया जाए, ये तो इंसानियत के ऊपर है कि आपको आपका मज़हब क्या सिखा रहा है। आपको एक्चुअली मैंने जितना इस्लाम पढ़ा है, मैं बचपन से पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मैंने भी इस्लाम को बहुत स्टडी किया है। तो वो भी एक इंसानियत सिखा रहा होता है, वो भी आपको ये सिखा रहा है कि अगले इंसान की भी इज़्ज़त करो, खुद भी इज़्ज़त, ताकि आपके अमाल आपके दिखाते हैं कि आप कैसे हो और आपका मज़हब कैसा है। तो एक्चुअली सेम चीज़ हमारे मज़हब में भी यही है। हमारे मज़हब को शायद आजकल बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट जैसे आप समझते हैं। तो एक ये साइकोलॉजी है पीछे। खैर, तो इसको बस इंसानी वे से देखा जाए कि हर इंसान इंसान है, किसी को मज़हब के लिहाज से ना देखा जाए कि वो हिंदू है वो मुसलमान है। तो अगर ये देखा जाए कि ये भी अगला इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, उसको कोई दो सींग नहीं है, तो वी आर सेम। वो इंडियन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके दिमागों में ये सोच नक्श हो चुकी है कि पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ सेफ़ नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते, उनको आज़ादी हासिल नहीं है। हालांकि नो डाउट हम भी यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट में बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, तो मैंने ना 2019 में, पता नहीं 2017 में, एक कोरा पे किसी का सवाल था इंडिया से कि आप पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में रहने पे फ़ख्र फील करते हैं या नहीं। मैंने उसका रिप्लाई दिया था कि शायद आप लोग इतना खुश नहीं होंगे इंडिया से जितना हम पाकिस्तान से खुश हैं, क्योंकि ये हमारी मदरलैंड है। तो हम इसको इतना प्यार करते हैं जितना शायद आप इंडिया से भी ना करते हो, भाइयों और बहनों वहाँ के जो भी हो। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। ये नहीं कि हमारे ऊपर टोटल जुल्म हो रहा है या कुछ भी जुल्म, कुछ ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ऐसी वैसी जगह हर जगह पे हो रहा होता है, कभी चीन मार, कभी ये आपके इंडिया में भी हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी होता रहता है। ये तो आम मुसलमानों के साथ भी यहाँ पे होता है। तो हम जो आप समझते हैं कि हम खुश नहीं हैं, तो एक छोटा सा पैगाम ये है कि हम बहुत खुश हैं इस चीज़ पे। हम फ़ख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और मेरा ही तो हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करूं। इवन दो अभी मैं एक स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं, तो स्टार्टअप का भी मेरा भी एक जो आगे की 20 साल आगे की सोच के जो मैं काम कर रहा हूं ना, तो यही है कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान को किस लेवल पे ले जा सकता हूँ, अपने छोटे से स्टार्टअप को कितना बड़ा कर सकता हूँ एक पाकिस्तान के लिए। तो हमेशा से मेरी सोच भी यही रहती है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, ना कि मैं इंडिया के लिए। तो हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी सोच रखते हैं और पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। जी, तो आज हमारे साथ अक्षत कुमार मौजूद हैं, जिनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आप लोग जानना चाहते थे और कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मैं जानना चाहती थी। उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा।